हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं यहाँ पर डिनर में बना रही हूँ कढ़ी चावल, जिसकी रेसिपी मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। कढ़ी बनाने के लिए मैंने एक बर्तन लिया है जिसमें मैंने 1 कप बेसन डाला है। और अब हम इस बेसन में नमक ऐड करेंगे, वो अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालेंगे आप सभी। फिर हम इसमें जीरा और थोड़े से अजवाइन डालेंगे। फिर हम इसको पानी डालकर धीरे धीरे मिलाएंगे। और पानी थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। अगर पानी एकदम से ज़्यादा गिर गया तो बैटर जो घोल हम बना रहे हैं वो गीला हो सकता है। तो पानी को थोड़ा थोड़ा कर हम ऐड करेंगे और फिर हम एक अच्छा सा थिक सा पेस्ट बना लेंगे। फिर इस पेस्ट का हम पकौड़े फ्राई करेंगे। तो इसके लिए पकौड़े फ्राई करने के लिए हम पहले एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में सरसों का तेल ऐड करेंगे। सरसों के तेल को अच्छे से गर्म होने के बाद उसमें हम पकौड़े डालेंगे। फिर पकौड़ों को एक एक करके डालने के बाद थोड़ी देर उनको चलाएंगे। और जब आपको पकौड़े हल्के से ब्राउन और क्रिस्पी दिखाई देने लगेंगे तो आप उन्हें एक प्लेट में बाहर निकाल लीजिए। पकौड़ों को एक प्लेट में बाहर निकालने के बाद अब हम करेंगे कढ़ी बनाने की तैयारी। कढ़ी खाने में बहुत टेस्टी लगती है, पर कढ़ी बनाने से पहले हमें ये ध्यान रखना है कि जो हम कढ़ी के लिए छाछ, मट्ठा या दही लेते हैं वो बहुत ज़्यादा खट्टा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा नॉर्मल टेस्ट का भी नहीं होना चाहिए। आपका छाछ, दही या मट्ठा अगर एक अच्छे परफेक्ट खटास का होगा तो आपकी कढ़ी बहुत अच्छी बनेगी। यहाँ पर मैंने बर्तन में छाछ को डाल लिया है और उसमें बेसन डाल दिया है और उसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है ब्लेंडर की मदद से, जिससे कोई भी लम्स ना आए। अब इसमें मैंने हल्दी, मिर्ची और धनिया पाउडर ऐड किया है। अब आप ये सब मसाले डालने के बाद भी इसे अच्छे से चला लीजिए जिससे कोई भी लम्स ना रह जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जिस कढ़ाई में हमने पकौड़े फ्राई किए थे, हम उस ऑयल को वेस्ट नहीं करेंगे। उस ऑयल और उस बर्तन को में ही हम दोबारा से कढ़ी बनाएंगे। तो अब मैंने यहाँ पर कढ़ाई में तेल गरम करके उसमें डाली है हींग। हमारे यहाँ हींग पाउडर वाली यूज़ नहीं होती है, हमारे यहाँ हींग जो थोड़ी सी गीली हींग होती है वो यूज़ होती है। तो मैंने यहाँ पर वही डाली है और उसके बाद मैंने डाला है जीरा और मेथी दाना। इसको अच्छे से हम गरम तेल में डालेंगे। उसके बाद हम इसमें जो घोल तैयार किया था कढ़ी के लिए उसे डाल देंगे। और इस घोल को डालने के बाद हमें इसे कंटिन्यूसली चलाना है। अगर आप इसे बीच में छोड़ देंगे तो ये कढ़ी फट जाएगी, इसीलिए अब हम इसे कंटिन्यूअस एक ही दिशा में चलाते रहेंगे। और आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको कढ़ी ठीक लग रही है यानी गाढ़ी लग रही है तो आप उसमें थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं। और अगर आपकी कढ़ी ज़्यादा ही पतली हो जाए तो आप उसमें थोड़ा बेसन पानी में मिक्स करके ऐड करके इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पर साइड में मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे। और अब हम हमारी कढ़ी में देखो बॉईल आने लगा और कितना अच्छा कलर आया है। अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक आपको बॉईल आने के बाद ही ऐड करना है, उससे पहले आपको नमक नहीं डालना है। मेरा मानना यह है कि कढ़ी में नमक लास्ट में डालने पर कढ़ी अच्छी बनती है और फटती नहीं है। अब हमने इसमें पकौड़े ऐड कर दिए हैं। अब हम पकौड़े डालने के बाद भी कढ़ी को कम से कम 10 से 15 मिनट और उबाल आने तक वेट करेंगे। और फिर हम इसमें धनिया पत्ती डालकर और तड़का लगाकर इसे लास्ट में सर्व करेंगे। आज मैंने ये कढ़ी अपने बाबा यानी दादाजी की याद में बनाई है। अभी वो कुछ टाइम पहले ही हमें छोड़ कर गए हैं और उन्हें ये पकौड़े वाली कढ़ी बहुत पसंद थी। और जब वो हमें छोड़ कर गए उसके कुछ दिन पहले ही मैंने भी उनको अपने हाथ की कढ़ी चावल खिलाए थे। आज मुझे उनकी बहुत याद आ रही थी तो उन्हीं की याद में मैंने फिर से कढ़ी चावल बनाए। और अब यहाँ पर हमारी कढ़ी बनकर तैयार है। अब हमें इसमें बस तड़का लगाना है। तड़के के लिए हम एक बर्तन या चमचे या फिर आप जिस भी बर्तन में तड़का लगाते हैं उसमें लेंगे तेल। और उसको गर्म होने के बाद उसमें सरसों यानी राई, सूखी लाल मिर्च, जीरा और हींग डालकर उसे अच्छे से चटकने देंगे। फिर उसमें हम कश्मीरी मिर्च ऐड करके कढ़ी में डाल देंगे। और अब मैंने यहाँ पर कढ़ी को धनिया पत्ती से गार्निश किया है। और अब हमारी यहाँ पर कढ़ी बनकर बिल्कुल तैयार है खाने के लिए और बहुत टेस्टी दिख रही है ये काफ़ी। अब हम बस एक प्लेट में चावल लेंगे और चावलों के साथ इस कढ़ी को एंजॉय करेंगे। तो अब मैंने यहाँ पर प्लेट में चावल को ले लिया है। चावल भी मैंने अभी बनाए हैं तो ये एकदम गरम गरम चावल है, देख सकते हैं आप, एकदम गरम चावल और खिला खिला चावल बना है। अब हम इस चावल में गर्मा गर्म अपनी पकौड़े वाली कढ़ी ऐड करेंगे और उसके बाद हम उसको एंजॉय करेंगे। कढ़ी और चावल का जो टेस्ट है ये कॉम्बो वाकई बहुत अच्छा लगता है। किस किस को ये पसंद है मुझे कमेंट में बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।
स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। बाय बाय गाइस।